जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है। जैसा कि आप जानते हो कि आदेश निकल चुका है कि ग्रेट स्टेप ऑफ इंडियन आर्मी फॉर जवान बट नीड टू ए लिटिल मोर। जवानों के लिए भारतीय सेना की शानदार कदम, लेकिन थोड़ा और चाहिए। यानी क्या और चाहिए? अब ये जो लेटर था और लेटर खबर बन के आया और खबर में और क्या चीजें होंगी ताकि भारतीय सेना में सुधार हो, भारतीय सेना में जवान के साथ उस तरह एक अमानवीय व्यवहार न हो, इसके लिए सरकार ने कठोर और कड़े कदम उठा लिए हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए। माननीय हमारे जनरल साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शायद ये इतिहास रचने वाले हैं। इतिहास इन्हें याद रखेगा। यदि ये इस तरीके का ये प्रावधान फौज से आउट कर देते हैं तो ये उनके लिए मील का पत्थर होगा और सेना मजबूत होगी, सेना में सुधार होगा। सेना के प्रति जो जवान जिस तरह घर छोड़कर आ रहे हैं या बहुत सारी सुसाइड केसेस हो रहे हैं, ये जरूर बंद होंगे, ये जरूर बंद होंगे। और ये काम कर रहे हैं जनरल साहब, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं कि इतना बड़ा पहल किया है, क्योंकि इस पर हमेशा टाल मटोल रवैया रहा है। अभी क्या न्यूज निकल के आ रही, जरा आप इसको सुनिए। भारतीय सेना के सैनिकों को अनुचित और गैर कानूनी नियुक्ति से संबंधित मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा है। पिछले 2 दशकों से इस मामले के कारण दर्जनों आत्महत्या के प्रयास भी किए गए हैं। कमीशन प्राप्त अधिकारियों के परिवार के निजी नौकरों के रूप में सैनिकों के इस प्रकार के अधिकृत व्यक्तिगत घरेलू उपयोग को विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बार बार इंगित किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना की नौकरशाही ने बड़ी सिस्टम रखने का बहाना बनाकर इस मुद्दे को सीधे तौर पर नकार दिया। यानी सीधा सीधा क्या है कि ये जब बड़ी सिस्टम है, कई बार मीडिया में उठा, कई बार लोग, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारे ब्यूरोक्रेट है, उसको एक ऑपरेशनल कमिटमेंट, पता नहीं कौन कौन से बहाने बना करके इसको जिंदा रखा हुआ है, जो कि सरासर गलत है। जिसमें 100% वो बहाने बनाते हैं, वो 100% ही उल्टे होते हैं। कोई सच्चाई उस बहाने में नहीं होती है। कोई इस पर डिबेट नहीं कर सकता किसी से, वो जाकर के किसी सिविलियंस को समझा सकता है, लेकिन फौजी को नहीं समझा सकता। हाल ही में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के सक्रिय हस्तक्षेप से भारतीय सेना ने इस बात पर सहमति हुई। अब जब कि इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स ने अंकुश डाला कि आखिर ये सेना में हो क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन, आप समझ सकते हो, तब एक ये पत्र निकला है जो कि आपको 2 दिन पहले आपने मीडिया पर सुना होगा। और अनुचित उपयोग के लिए जनशक्ति के उपयोग में कुछ अनियमितताएं, ऐसा देखा गया कि भारतीय वायुसेना और नौसेना में आज तक ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। तदनुसार सेना प्रमुख ने सभी फॉर्मेशन कमांडर को निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पर्यावरण से प्राप्त फीडबैक के अनुसार आज तक निर्देश लागू नहीं किया गया है। बड़ी सिस्टम के नाम पर अफसर्स फैमिली क्वार्टर में अभी भी सैनिकों को सहायक या सेवादार के लिए नियुक्त किया जा रहा है। भारतीय सेना के एक फॉर्मेशन मुख्यालय के कमांड के तहत क्षेत्रीय मुख्यालय को निर्देश जारी किए गए कि हमारे सैनिकों को अनुचित कार्यों के लिए नियोजित न करें। एक सैनिक की गरिमा के खिलाफ है। सरल अर्थ में यह समाज में उनका प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। अधिकारी परिवार या सेवक या सेवादार के रूप में यूनिटों को गठन को सूचित इस मामले इस प्रकार है। उन्होंने क्या है कि सैनिकों की नियुक्ति सैनिक काम के लिए होनी चाहिए। जब सैनिकों को घरेलू काम में लगाया जाता है तो व्यक्तिगत उसका आत्मसम्मान कमजोर होता है और भारतीय सेना की छवि खराब होती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्पष्ट रूप से सैनिकों को किसी भी रोजगार पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया है। सैनिक रोज प्रतिबंध नहीं करता, सैनिकों की गरिमा सुनिश्चित करता है। सभी फॉर्मेशन कमांडरों से अनुरोध है कि इसे लागू करें और सभी यूनिट स्तर पर इसका निर्देश जारी करें। यानी आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, आपने लिस्ट भी आपने पढ़ा होगा। मैं बताता हूं, कार के दरवाजे खोलना, हवाई अड्डे स्टेशनों पर ट्रॉलियां लेके घूमना, सार्वजनिक बच्चों को घुमाना, छाता पकड़ना, मतलब पूरे इस तरह काम है जिसकी लिस्ट को सुनकर भी शर्म आती है। यानी ये लिस्ट जारी हुई है तो इसका मतलब यह है कि ये हो रहा है, ये तो आपने माना। अब इसको आप बंद कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि जब आपने फ्लैश कर दिया है लेटर पर अपेंडिक्स पैरा 3 और लेटर नंबर सो एंड सो जारी किया है, तो इसका मतलब ये वो हो रहा है। और आप बंद कर रहे हैं तो ये अनैतिक है, क्योंकि आपके ऊपर अभी बाहर से प्रेशर पड़ा है, बाकी नीचे कोई नाम नहीं ले रहा है। इससे व्यक्तिगत यह देखा गया है कि विषय पर स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अभी भी पालतू कुत्तों को टहलाने, पार्कों में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सहायक का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा। सभी अफसर्स को सलाह दी जाएगी कि वे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के निर्देशानुसार किए गए कार्यों के लिए सेवा कर्मियों की सेवा का उपयोग न करें। ऐसे टाले जाने वाले इसी सूची को इसमें दिया हुआ है।
विभिन्न इलेक्ट्रो मीडिया में भारतीय सेना की हालिया पहल के आधार पर इस मामले पर चर्चा की गई और निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए। पूरे मामले से पता चला है कि पूरा मामला विभिन्न सामाजिक समूहों के दबाव में किसी भी मानवीय आधार पर विचार किए बिना शुरू किया गया है। हमारे देश के सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए मुख्य आपत्ति बिंदु और बहुत विवाद मुद्दा सहायक प्रथा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो भारतीय सेना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर विचार करना चाहिए। जिस दिन भारतीय सेना के अधिकारियों को यह निर्देश मिल जाएगा कि सेवारत सैनिकों को सहायक बनाकर न रखा जाए, सारी समस्या स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगी। मुख्य मूल बिंदु एक सैनिक को घरेलू नौकर के तरीके से इस्तेमाल करना कहां तक सही है, इसलिए उम्मीद है कि अधिकारी किसी सिपाही को मददगार के तौर पर न लगाएं। फील्ड यूनिट को भारतीय वायुसेना और नौसेना प्रणाली का पालन करना होगा। वे फील्ड इकाइयों और जहाजों में भी तैनात होते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी सिस्टम के नाम पर एक एयरमैन या नाविक नौकर रूप में नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। यानी एक आर्मी के अफसर के अलावा नेवी के अफसर हैं, एयरफोर्स के अफसर हैं, लड़ाई में जा रहे हैं, बाहर डिप्लॉय हैं, जहाज में जा रहे हैं, 6-6 महीने अपने बाहर काम पे हैं, लेकिन उनके लिए कोई एयरमैन या कोई सेलर डिटेल नहीं है कि उनका पर्सनल काम करे, वो अपना काम खुद करते हैं। तो आर्मी में ऐसा क्यों नहीं है? बिल्कुल लिखा है, उनके पास हजारों बहाने तैयार हैं। जैसे वायुसेना, नौसेना, भारतीय सेना के अब बहाने बनाते हैं कि भारतीय सेना की भूमिका अलग है, जवानों को सुझाव दिया गया है, तमाम तरीके की उन्होंने अब बातें करी हैं। लेकिन विभिन्न सोशल मीडिया में जो भी चर्चा है वह प्रशंसनीय है कि आज़ादी के 76 वर्षों के बाद लंबे समय के बाद भारतीय सेना द्वारा अपने वैश्विक ब्रिटिश मानसिकता को छोड़ने के लिए हमारे सैनिकों की गरिमा का ख्याल रखने के बारे में सोचा जाना एक उल्लेखनीय कदम है। हाँ जी दोस्तों, उल्लेखनीय कदम है, इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये बात किसी के इंडिविजुअल, इसको नुकसान किसका है? मैं सवाल ये करता हूं, उसमें घाटा किसका हो रहा है? कोई बोल सकता है घाटा किसका हो रहा है? घाटा इस देश का हो रहा है, घाटा इस सेना का हो रहा है, और किसी का घाटा नहीं हो रहा है। और शोषण उस व्यक्तिगत जवान का हो रहा है। यदि अधिकारी इस बात पर सोचें कि इससे सेना कमजोर हो रही है, तो उन्हें अपने खुद से सोचना चाहिए। इस सेना यदि कमजोर रही तो देश कमजोर हो रहा है। सेना में इतना पैसा खर्च किया जाता है, इतने सारे इक्विपमेंट मॉडर्नाइज सब कुछ किया जा रहा है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग की जाती है। यदि आप समझ सकते हो कि एक यूनिट से, एक मेजर यूनिट से लगभग 20 से 25 लोग काम करते हैं और बहुत सारे रिटायर्ड अफसर उनके यहाँ रहते हैं, तो क्या उनकी एक तो भावना हो रही है, लेकिन इसका मतलब क्या निकल के आता है? ये कौन सी देश सेवा हो रही है? ये कौन सी एक बंदे को लगातार उसके साथ ये भाई उसको देना ही है तो आप पेमेंट दे दीजिए, सर्वेंट रखो अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट सैनिक को ही इस्तेमाल करना वाला ये जो एडिक्शन है, इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि अमानवीय पहलू, ह्यूमन राइट्स भी इसको लेकर के आ गया है और सोशल मीडिया सब इससे परेशान है। तो जब परेशान है तो इतना जरूरी क्यों है, ये बात समझ से परे। और जिसके जो जरूरी कहते हैं, जो बहाने बना करके बातें रखते हैं, वो शायद बिल्कुल ही अनुचित नहीं है। आप समझ सकते हो, बिल्कुल ही उचित नहीं है, अनुचित है पूरी तरीके से। धन्यवाद।